हेलो फ्रेंड्स, मैं हरमीत थापर हैशटैग इंडियन किचन विद माय मॉम चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं राजस्थान का बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन जो कि है पंचरत्न दाल बाटी और ड्राई फ्रूट लोडेड चूरमा, जो कि बहुत ही खास, डिलीशियस और हेल्दी वे में आपके लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान, टेस्टी, लाजवाब, लोकप्रिय डिश को घर पे आसान तरीके से बनाना। राजस्थान का बहुत ही टेस्टी फूड दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम दालों को भिगो लेंगे। यह है चना दाल 4 टेबलस्पून। इसे हमने गर्म पानी में भिगो कर रख लिया है 4-5 घंटे के लिए। और ये है उड़द की दाल और साथ ही अरहर की दाल है। ये भी 4-4 टेबलस्पून है और इन्हें भी 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख लिया है। मूंगी धुली और मसूरी की दाल भी 4-4 टेबलस्पून है। इन्हें भिगोने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें ऐसे ही अभी रख देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद चना दाल सॉफ्ट हो गई है और साथ ही 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। अरहर और उड़द की दाल भी सॉफ्ट हो गई है। सारी दालें मिलाकर टोटल ये 1 कटोरी दाल है। इसलिए प्रेशर कुकर में पकाने के लिए डालेंगे तो इसमें हम डालेंगे 3 कटोरी पानी। जिस पानी में दालों को भिगोया था वो भी डाल दिया है पानी और बाकी फ्रेश पानी भी डाल दिया है। कुल मिलाकर 3 कटोरी पानी हमने डाल दिया है और अब दालें भी डाल दी हैं। मूंगी मसूरी की दाल को अच्छे से धोकर डाल देंगे, इसे भिगोया नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और साथ ही डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और अब कुकर को बंद कर देंगे और गैस पर रख देंगे कुकर को और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 विसल्स दिलवा देंगे। अब चूरमा के लिए आटा गूंदेंगे। हमने लिया ये गेहूं का आटा 1 कटोरी और इसमें डाल देंगे पीसी हुई सूजी जो आधे घंटे से हमने भिगो कर रखी हुई है गर्म पानी में। 2 टेबलस्पून है सूजी। अब डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून बेसन और साथ ही अब डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून घी। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हल्के गर्म पानी से यानी गुनगुने पानी से डो लगाएंगे। डो को बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, बहुत ज़्यादा मसल कर। और आटे को थोड़ा सा हार्ड गूंदना है, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए आटा, बस थोड़ा सा हार्ड गूंदे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। बस अब ढककर रख देंगे। ये चूरमे वाला आटा अब तैयार हो गया। इसे 15-20 मिनट का रेस्ट दे देंगे और अब हम बाटी के लिए आटा गूंदेंगे। बाटी के लिए भी हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। बाटी अच्छे से फूल जाए, सख्त ना बने, इसलिए इसमें डाल देंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा और अब डाल देंगे 3 टेबलस्पून बेसन और यह है पीसी हुई सूजी जिसको हमने 2 चम्मच दही में भिगो कर रख लिया था आधा घंटा पहले। और अब ये अच्छे से फूल गई है, इसको भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें अजवाइन, हाथों से थोड़ा मसल लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से और ½ टीस्पून डाल दिया इसमें साबुत जीरा। 4 से 5 चम्मच डाल दिए इसमें घी के। आप वैसे इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं पर ऑयल से ये इतनी खस्ता नहीं बनेगी, तो आप खस्ता बनाने के लिए घी ही डालें। मोइन चेक कर लेंगे, मोइन ठीक डला है तो अब हम इसे हल्के गर्म पानी से गूंद लेंगे। दही और सूजी वाले बर्तन में ही हल्का सा गर्म पानी डालकर डाल दिया है आटे में और गूंद लेते हैं अब इसको हल्के गुनगुने पानी से। इस डो को भी हल्का सा सख्त गूंदना है और रेस्ट पर रख देंगे इसको भी 15 से 20 मिनट के लिए। 3 विसल्स आने के बाद हमने दाल को 5 मिनट सिम पर भी कुक कर लिया था। अच्छे से स्टीम खत्म होने के बाद अब हमने कुकर को खोल लिया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दालों को। आप चाहें तो इसमें छिलके वाली दालों का भी यूज कर सकते हैं। अब दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। पैन या कढ़ाई में डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा और 2 सूखी हुई साबुत लाल मिर्च,
दोनों चीजें भून गई हैं। अब इसमें डाल देंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज का कलर चेंज हो गया। अब इसमें डाल देंगे 10 से 12 कलियां लहसुन की कटी हुई। लहसुन भी हल्का सा भुन गया। अब इसमें कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून है अदरक। और साथ ही डाल दिए 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें। 2 मीडियम टमाटरों को हमने काट लिया था बारीक और अब इसमें डाल दिया तड़के में। टमाटर अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक हमने दाल में भी डाला हुआ है, इसलिए ध्यान से डालें। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून और हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। हल्दी पहले भी डाली हुई है दाल में, इसलिए कम ही डालेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, स्वाद के अनुसार ही डालें। मसाले अब भून गए हैं। अब दाल डाल देते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे दाल को और अब लास्ट में डाल देंगे इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। आप धनिया की पत्तियां या फिर पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। 2 मिनट कुक करेंगे, फिर टेस्ट कर लें और अपने हिसाब से मसालों को कम या ज़्यादा कर लें। आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं दाल में। और अब चूरमा वाला आटा एकदम से तैयार है। इसको अब हम 2 हिस्सों में बांटकर बड़ी सी थिक चपातियाँ बना लेंगे। प्लेटफॉर्म को और बेलन को ग्रीस कर लेंगे पहले और थिक सी बड़ी सी चपाती अब बेल लेते हैं। तवे को रख दिया था गरम करने के लिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है तवे को। गैस की फ्लेम को लो पर ही रखेंगे। ऊपर से सूख गई है, पलट देते हैं। बार बार इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से कुक होने तक इसे ऐसे ही कुक करते जाएंगे। चपाती को भी बार बार देखते जाएंगे। और अब ये बाटी वाला आटा है, ये भी अब तैयार है। आटे में से बॉल्स बना लेंगे नींबू के साइज के। सेंटर में से हल्का सा दबा लेंगे इसको। आर पार नहीं करना है, बस हल्का सा दबाना है सेंटर में से, ताकि बाटी अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। या फिर आप चाकू से कट मारकर ऐसे भी इसे शेप दे सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। बाटी को हम 2 तरह से बनाएंगे। पहले अप्पम पैन में बना लेते हैं। ग्रीस कर लेंगे सारी कैविटीज़ को और इसमें बाटी डाल देंगे। अब लो या लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और इतना हम गैस पर दूसरी साइड में रखी हुई चपाती को भी देख लेते हैं। चपाती पहले से ज़्यादा कुक हो गई है। इसे अब पलटकर हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि इसका कच्चापन सारी जगह से निकल जाए और अच्छे से ये कुक हो जाए। और 3 मिनट से भी ऊपर हो गए हैं, तो चेक कर लेंगे बाटी को भी। ऑयल लगा देंगे और इन्हें भी पलट देंगे। ये हो गई हैं नीचे वाली साइड से। और बीच बीच में फुलके को फिर से चेक करते जाएंगे। और ये 4 बाटी हमने तवे को ग्रीस करके इसके ऊपर ही हमने साइड में रख दी थी, चपाती के साइड में ही। तो आप अप्पम पैन की जगह कढ़ाई में या कुकर में या तवे पर ऐसे भी बना सकते हैं बाटी को। चपाती अब तैयार हो गई है, बहुत अच्छी दिख रही है। और इसे अब हम उतार लेंगे गैस से। और बाटियों को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती, यानी अच्छे से कुक नहीं हो जाती। तवे वाली भी और अप्पम पैन वाली बाटियां भी अब बिल्कुल तैयार हैं। चारों तरफ से इनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। इन्हें भी अब उतार लेंगे गैस से। और अब हमने चूरमे के लिए दूसरी चपाती भी बना ली है, सेम इसी तरीके से जैसी पहली बनाई है। अब चपातियों को ग्राइंडर में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे और चूरमा बना लेंगे। दरदरा ही रखना है इसका टेक्सचर। बारी बारी से दोनों चपातियों को पीस लिया है दरदरा। और अब एक सूखे नारियल को कद्दूकस कर लिया था और उसका ऊपर वाला काला हिस्सा निकाल लिया था और डाल दिया नारियल पाउडर को। और अब ड्राई फ्रूट्स को 2 चम्मच घी में हल्का सा भूनकर डाल दिया है इसमें। अब इसमें डाल दिए शक्कर
आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी चीनी को पीस कर डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और चूरमा अब तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये। तीनों चीज़ें बहुत स्वादिष्ट बनी है। पहले अब हम थाली में दाल रखेंगे और फिर चूरमा, सलाद वगैरह भी रख देंगे और बाटी को घी में डिप करेंगे और फिर सर्व कर देंगे। और अब हम आपको बाटी को तोड़कर भी दिखाते हैं। दाल बाटी चूरमा बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।